आलमी इदारा मेहनत के मुताबिक चाइल्ड लेबर के ज़ुमरे में वो तमाम बच्चे आते हैं जो अपनी उम्र से बड़े काम करते हैं। यूनिसेफ के मुताबिक वो सब बच्चे जो 18 साल से कम हैं और काम कर रहे हैं चाइल्ड लेबर में आते हैं। इनके एक सर्वे में ये चीज़ सामने आई है कि 5 से 14 साल तक की उम्र के 80 लाख बच्चे कम उम्री में मजदूरी कर रहे हैं। मेरा नाम राजा सदाकत है। पढ़ता भी हूँ और काम भी करता हूँ। मैं 10th के एग्ज़ाम अभी दूंगा। मैं उधर वैसे अपने गांव में पढ़ता हूँ, प्राइवेट अब पढ़ रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि हम काम भी करते हैं और साथ में पढ़ते भी हैं। तो मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता हूँ और वहाँ अभी मैं वहाँ से आया हूँ, छुट्टियाँ वगैरह हुई तो मैं काम अपना कर रहा हूँ यहाँ लाहौर में। मैं यहाँ लंडा लगा रहा हूँ, स्वेटर वगैरह लंडे की जो आती हैं वहाँ हम वो बेचते हैं रेडी पर। हम यहाँ मियाँ मीर से ही हम किसी के साथ काम करते हैं, वो हमें देते हैं प्रेस करके माल, हम आगे सेल करते हैं। एक दिन का हमें 300-400 बच जाता है, लेकिन उसमें से हम 3 टाइम खाना भी खाते हैं। सुबह का नाश्ता भी करते हैं, दिन को भी और रात को भी खाते हैं। उसमें से हमें फिर 150-200-300 तक तकरीबन बच जाता है और उससे हम अपने एग्ज़ामिनेशन भी और घर का खर्चा भी करते हैं और अपने माँ बाप के साथ भी हेल्प करते हैं। हम 4 बहन भाई मुझसे छोटे हैं, वो पढ़ते हैं। एक मुझसे छोटी बहन है, वो पढ़ रही है 9th में और उससे छोटी बहन है वो 6 में पढ़ रही है और उससे छोटा भाई है वो 2 में है। अब्बू क्या काम करते हैं? मेरे अब्बू फ़ौज में थे, रिटायरमेंट हुई है। उसके बाद उन्होंने शॉप डाली है, शॉप वगैरह पर अब छोटा मोटा कारोबार करते हैं। तो पढ़ के क्या बनना चाहते हो? पढ़ के बनना तो चाहते हैं, लेकिन उसके लिए से बात है तालीम, लेकिन हम मेहनत तो करते हैं, लेकिन उसकी वजह ये है कि हमें 2-2 काम करने पड़ते हैं। अगर एक काम हो तो हम तो कुछ कर सकें, लेकिन हमारे पास 2-2 काम में पढ़ना भी होता है और साथ में अपने लिए कुछ पढ़ाई के लिए भी कमाना होता है और अपने घर के लिए भी कुछ सोचना होता है। यहाँ से हम मेहनत करके अभी पैसे भेजेंगे, दाखिला वहाँ होगा, फिर पेपर देंगे, फिर शायद रिज़ल्ट अच्छा ना आए, फिर भी हमें दुख लगता है, लेकिन उसके लिए मेहनत हम काम करें या पढ़ें। ख्वाब है मुझे सबसे अच्छी अगर लगती है जॉब तो मैं कहता हूँ मैं फ़ौज में हूँ। मुल्क के हालात इतने ख़राब हैं, इसकी वजह से हम कहते हैं कि काश हम भी एक फ़ौजी होते और हमें एक नेशनल फोर्स में रखा जाता ताकि हम कोई ऐसा काम ना करते जिसकी वजह से मुल्क का नाम बदनाम हो, बल्कि मुल्क का नाम रोशन करते। मुझे गानों का शौक़ है, सॉन्ग में बहुत जो मुझे दिलचस्पी है, जिसके लिए मैं अक्सर ये गाने वगैरह सुनता रहता हूँ, मुझे याद भी रहते हैं। मैं आपको अभी एक गाना सुना रहा हूँ। कर ना सके हम प्यार का सौदा, कीमत ही कुछ ऐसी थी। कर ना सके हम प्यार का सौदा, कीमत ही कुछ ऐसी थी। जीती बाजी हार गए हम, जीती बाजी हार गए हम। किस्मत ही कुछ ऐसी थी। हंस ना सके हम, रो ना सके हम, हालत ही कुछ ऐसी थी। बच्चों का फ्यूचर जो है वो किसी भी मुल्क का फ्यूचर होता है, इसलिए कहते हैं कि किसी भी मुल्क के फ्यूचर उसके बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर उनको प्रॉपरली हम ग्रोथ देंगे, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे, उनको डिफरेंट प्रोटेक्शन इशू से बचा कर रखेंगे और जितनी उनको हेल्थी एनवायरनमेंट देंगे, उतना ही किसी मुल्क में वो बड़े होकर एज ए एडल्ट अपना रोल प्रॉपरली और कंस्ट्रक्टिवली पॉजिटिवली परफॉर्म कर सकेंगे। जब हम देखते हैं कि एक बच्चा एक वर्कशॉप में बैठा हुआ है, वो ठीक है, वो एक हुनर सीख रहा है जो कि आगे चल के उसकी रोज़ी कमाने, लेकिन वहाँ पर उसको अपने उस्ताद की मार सहनी पड़ती है, गालियाँ सहनी पड़ती हैं। वो सुबह 8 बजे से लेकर रात की 8 बजे तक वहाँ पर काम करता है, उसके लिए कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है। उसको एक ऐसे इन्वायरमेंट में काम करना पड़ता है जहाँ पर वो सीख रहा है, गालियाँ सीख रहा है, जहाँ पर वो बुरी आदतें सीख रहा है, जहाँ पर वो ड्रग एडिक्ट्स के बीच में बैठ के काम कर रहा है। तो इस तरीके से जब वो एज ए एडल्ट ग्रो करेगा तो आप समझ सकते हैं कि उसकी पर्सनैलिटी भी किस तरह से ग्रो करेगी। और ये अमूमन देखा गया है कि इस तरह के जो बच्चे जब इस तरह के वायलेंस का, टॉर्चर का और इस तरह के अब्यूज़ का निशाना बनते हैं तो अल्टीमेटली वो फिर माशरे में जराइम का बाइस बनते हैं। और आपको पाकिस्तान में इस वक्त जो सूरत नज़र आ रही है उसमें आपको क्राइम रेट देखें आप, स्ट्रीट क्राइम्स के हवाले से आए दिन जो रॉबरीज हो रही हैं, स्नैचिंग हो रही हैं, मोबाइल के हवाले से डकैतियाँ हो रही हैं,
ये आपको नजर आएगा कि जो बढ़ती हुई वजूहात हैं ये क्या है। और अगर आप कोई सर्वे इस लिहाज से भी करें या स्टैटिस्टिक इकट्ठा करें कि इसमें इन्वॉल्वमेंट किस एज ग्रुप की है, तो आपको बहुत इजीली अंडरस्टैंड करेंगे कि इसमें ज़्यादातर हमारी यूथ इन्वॉल्व है। वो यूथ जिसको प्रॉपरली हम ट्रेन नहीं कर सके, वो यूथ जिसके हम राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर सके, वो यूथ जिसका हम बचपन सुहाना नहीं बना सके, वो बचपन जो कि जब हम बड़े होकर सोचते हैं, पूछते हैं कि आपको अपनी ज़िंदगी का कौन सा जो पीरियड है या एज के हवाले से कौन सा जो अरसा है वो ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आप अपने बचपन को याद करते हैं कि हमारा बचपन एक सुनहरी दौर था, हमारा बचपन एक यादगार दौर था। और आप अपने बचपन की शरारतों को याद करते हैं, आप अपने बचपन की अच्छी बातों को याद करते हैं। लेकिन एक ऐसा बचपन जिसमें एक बच्चे को मार पड़ रही है, एक ऐसा बचपन जिसमें उसको गालियाँ सुननी पड़ी, एक ऐसा बचपन जिसमें तफरी नाम की कोई चीज़ नहीं है, एक ऐसा बचपन जिसमें प्यार नाम की कोई चीज़ नहीं है, मोहब्बत नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो ऐसा बच्चा जब ग्रो करेगा तो बड़ा होकर वो क्या कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, वो रिवेंजफुल होगा और वो पूरी सोसाइटी को एक ले रहा होगा कि एज ए अब्यूज़र या जिसने उसके साथ कोई जुल्म किया है, ज़्यादती की है, तो फिर वो बड़ा होकर हर शख्स से इंतकाम लेगा, चाहे वो उसकी फैमिली है, चाहे उसके रिलेटिव हैं, चाहे उसकी कम्युनिटी है, चाहे ओवरऑल सोसाइटी है। और उसके दिल में आप लगाएं कि कहाँ लॉयल्टी होगी, कहाँ पैट्रियाटिज्म होगा, कहाँ नेशनलिज्म होगा, वो अपने मुल्क को ओन कब कर रहा होगा। उसको तो पता है मुझे इस मुल्क में रहकर ज़्यादतियाँ सहनी पड़ी हैं, जुल्म सहने पड़े हैं, तो फिर आगे चलकर वो उसका सारा उस सूरत में आगे डिलीवर करने की कोशिश करेगा। अब बेटा बड़ा ये है, मजदूर है, छोटा बेटा मेहनत मजदूरी करता है, मोटरसाइकिलों का काम कर लेता है।